आपके हर क्वेश्चन का जवाब है। आपका ये सोल्यूशन है कि जी अभी आप जब हमारा शो खत्म होगा ना तो आप उसके घंटे या 1.5 घंटे बाद जाके ना हमारा जो फेसबुक पे पेज है visa@kohinoor.tv वो देखिएगा, वहां पे हम लिख देंगे कि ये जो रूल है ये है कि नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो हम आपको एकदम नहीं बता सकते। सो वी कीप दैट इन माइंड कि सही आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचे, सही इन्फॉर्मेशन हमने देनी होती है। तो रिसर्च जो अगर हमें नहीं पता कि जी अगर रिसेंटली कोई पास लॉ हुआ है तो हम जाके देखेंगे और आपको हम प्रॉमिस करती हूँ मैं घंटे नहीं तो 1.5 घंटे में आपको शो खत्म होने के बाद जरूर हम आपको बता देंगे। हाँ जी, और दूसरा ईमेल्स के हवाले से भी मैं चाहूंगा कि लोगों से ये बात शेयर करें कि आपकी हर एक ईमेल को एड्रेस करते हैं हम लोग, और बाज़ औक़ात उसको रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करते कि उस पर रिसर्च जारी होती है। बिल्कुल। और जैसे ही उसका प्रॉपर जवाब आपके लिए तैयार होता है, बाज़ औक़ात हफ्ता लग जाता है, बाज़ औक़ात 2 दिन लगते हैं, बाज़ औक़ात 15 दिन भी लग जाते हैं, तो आपको आपकी ईमेल का जवाब जरूर मिलता है हमसे। बिल्कुल, वो ना इम्पेशेंट जो है ना, इम्पेशेंट होना बड़ा गलत चीज है। इम्पेशेंट ना होकर पेशेंस से खेलें और इंशाल्लाह आप लोगों को आपके जवाब भी मिलेंगे, आप लोगों की मसले भी हल होंगे। वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम, तो जल्दी से मेरे ख्याल में रैप अप करते हैं। जी, आप रैप अप पे आ जाते हैं हम लोग। एक्सेप्टेंस लेटर जो होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि आपको यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया, आपके इदारे ने एक्सेप्ट कर लिया, आपका दाखिला तकरीबन फाइनल हो गया। अब आ जाता है उसका प्रोसेस, आगे क्या करना है वीजा के लिए। वीजा के लिए नेक्स्ट जो आइटम है वो है कि आपको अपनी अकाउंट ओपनिंग करनी होती है, लेकिन ये पाकिस्तान के हर बैंक में नहीं हो सकती। ये जो उनका ड्यूच बैंक है उसी में ही कर सकते हैं, ड्यूचे बैंक में। अच्छा, ठीक। और उसकी 3 ब्रांचेज हैं, लाहौर में है, कराची में है और इस्लामाबाद में है। जो उसमें है उसमें आप अपना ओरिजिनल पासपोर्ट और एक्सेप्टेंस लेटर लेके जाते हैं, और देन यू विल गेट द इंटीमेशन ऑफ योर अकाउंट ओपनिंग थ्रू ईमेल, आपको डायरेक्टली आएगी। अच्छा, और जब तो वो जो बैंक है वहां पे नॉर्मली अकाउंट नहीं खोल सकता? नहीं, ये चूंकि आप एक्सेप्टेंस, ये आपका स्टूडेंट अकाउंट खोल रहा है ना, स्टूडेंट अकाउंट खोल रहा है, और इसकी मैं वजह आगे बताता हूं कि ऐसा क्यों है। तो ये जब आपका अकाउंट खुल जाएगा और आपको इंटीमेशन आ जाएगी, तो फिर आपने उसमें 7,800 यूरो जो कि आपके 1 साल के लिविंग एक्सपेंसेस हैं, वो उसमें दाखिल हो जाते हैं। ठीक है। फीस जो होती है ना, फीस बहुत सारे केसेस में इदारे कोई फीस नहीं है। अच्छा। यूनिवर्सिटीज में पढ़ने की वहां फीस नहीं है, बल्कि 500 यूरो मैक्सिमम फीस है। बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जिनमें, लेकिन आपकी जो वहां के लिविंग एक्सपेंसेस हैं वो 7,800 यूरो होते हैं। अब ये जब आपका अकाउंट का जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है, फिर आप फोन करते हैं और अपॉइंटमेंट लेते हैं अपने इंटरव्यू की, और एम्बेसी में इंटरव्यू जरूर होता है, तभी आपको वीजा मिलता है। लेकिन ये जब जिनका प्रोसेस कंप्लीट होता है उनको नॉर्मली रिफ्यूजल नहीं मिलता। जिनका सब, लेकिन जैसे अभी उन्होंने हमें कॉल आई थी, जिन्होंने कहा था कि जी वीजा हो जाता है प्रोसेस सही, लेकिन इंटरव्यू में गड़बड़ हो जाती है बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। वो आपको याद होगा, वो उनका सेटलमेंट केस था। ठीक है, वो डिफरेंट केस था। जबकि स्टूडेंट का जब बात हो रही है और जिसने IELTS 6 किया हुआ है, तो फिर तो वो इंटरव्यू में पास होना चाहिए उसको, उसमें, और आपकी रिक्वायरमेंट्स तमाम पूरी हो रही हैं। लेकिन इसमें आपको मिनिमम 6 वीक्स एम्बेसी को देने होते हैं। सो आपका कोर्स स्टार्ट डेट से लेके आपकी जो प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है उसमें आपने 6 वीक्स पहले कम से कम अप्लाई करना है इस बात को। और फिर जो ट्यूशन फीस की मैंने जिक्र किया कि मैक्सिमम ट्यूशन फीस 500 यूरोज होती है बहुत सारे इदारों में, और मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश मिलता है। सही। सो इस चीज से परेशान ना हो कि वो नहीं होगा। अच्छा, फिर जब 7,800 यूरो हैं, ये फर्क है यूके की पॉलिसी में और बहुत सारे मुल्कों की पॉलिसी में और यहाँ की पॉलिसी में, कि आप अपने अकाउंट से सालाना माहाना सिर्फ 650 यूरो निकाल सकते हैं। अच्छा। 7,800 यूरो आप इकट्ठे नहीं निकाल सकते उसमें से। ये वो वजह थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, कि उसमें से सिर्फ आप 650 यूरो ले सकते हैं। हाँ जी, लिविंग एक्सपेंसेस। लेकिन आपने फर्ज करें 1 माह में अगर 650 यूरो नहीं लिए, तो अगले माह में आप 1,300 यूरो ले सकते हैं। यानी आप अपनी लिमिट के अंदर रहते हुए उस पे चल सकते हैं। आई थिंक हमने रैप अप कर दिया है जर्मनी को। जर्मनी का थोड़ा सा रहता है, मैं सिर्फ जॉब साइड लोगों को बताना चाहता हूं कि जॉब साइड ये होती है कि जो ऑन कैंपस जॉब्स होती हैं ना, वो जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को देते हैं, और उसका जो 10 यूरो से 12 यूरोज बेसिकली होता है, और आप 4 आवर्स ए डे काम कर सकते हैं। ठीक है, पर आवर जो है वो 10 to। ठीक। ये जर्मनी की पोजीशन थी जी। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर प्रेशियस टाइम आउट। हम लोगों के लिए आपने टाइम निकाला और इतनी अच्छी गाइडेंस दी है। आप लोगों को हमेशा गाइडेंस मिलती है। आप लोगों को एक तो आपको थैंक हो गया। आप लोगों को मैं कहती हूँ कि अगर आप बताना चाहते हो हमें कि आप हमारे शो गौर से देख रहे हो और आप इंकरेज करना चाहते हो, फीडबैक हमें भेजो। एक तो हमें मेल लेके भेजो visa@kohinoor.tv पे। उसके अलावा हमारे फेसबुक का जो पेज है उस पर हमें ज्यादा से ज्यादा मेंबर से पता लगता है कि क्या चल रहा है सीन, आप लोग देख रहे हो, क्या क्या आप लोगों का फीडबैक है। तो वहां जरूर जाओ, visa@kohinoor.tv पे अपना फीडबैक भी लिखो, बताओ कि आप लोगों के क्या मसले हैं। हम लोग जरूर उनको हल करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। और जो मेरा आई वुड लाइक टू रैप माय एंटायर शो अप बाय सेइंग, अक्सर मैं आपको कहती हूँ
कि ठीक है जी, अच्छा जिंदगी में हमें होना चाहिए एंड कंपैटिबल भी होना चाहिए, टेम्पर कंट्रोल करें, लेकिन देयर आर फ्यू पॉइंट्स, फ्यू टाइम्स इन लाइफ के हम लोगों को अपने हक के लिए खड़ा होना बहुत जरूरी है। साथ साथ ना कहनी भी जरूरी है। हमें अक्सर, हम जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, उन लोगों को ना नहीं कह सकते, ये बहुत गलत चीज है। ना कहना, इनकार करना भी जिंदगी में सीख लीजिए, बिकॉज वरना लोग आप लोगों को बहुत कहते हैं ना ईजी ले लेंगे, आपको ईजी लेंगे, फॉर ग्रांटेड आप लोगों को लेंगे। हम नहीं चाहते कि हम उन लोगों में से हों जो एक वीक इंसान हो, लोग जिसको फॉर ग्रांटेड लें। तो अपने जो हक के लिए उसका खड़ा होना सीख लीजिए। और जो रेवोल्यूशन आपने देखी ना इस वीक, बहुत सारी रेवोल्यूशन, इनकलाब आए, वो इसी वजह से आए कि लोगों को पता है कि ये हमारा हक है, ये हमारे राइट्स हैं, हम इनके लिए खड़े होंगे एंड वी विल कॉन्कर। सो यस, ऐसे ही होता है। आप लोगों को मैं ये कहूंगी, हमारे शो के आप लोगों ने फीडबैक जरूर भेजा है। अभी के लिए हम लोग जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक हमने वापस आना है। टिल द नेक्स्ट वीक, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज। It's a Kohinoor presentation.